बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ में हूं नाला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कल अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज अदालत में पेशी के मौके पर अपने बयान पर माफ़ी मांगी, जिसके बाद फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी गई। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद हुकूमत ने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का फैसला किया है। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी सर, तहरीक का ऐलान करने का फैसला किया है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और आज उन्होंने अदालत में पेशी के मौके पर अपने बयान पर अदालत से माफ़ी भी मांगी। अब खान साहब की आगे की हिकमत अमली, और क्या हुकूमत उनकी हिकमत अमली से निमटने के लिए तैयार है? क्या उनके पास कोई इस वक्त स्ट्रैटेजी मौजूद है खान साहब के इस प्रेशर को कम करने की? देखिए, हुकूमत या ये अरेंजमेंट, मैं तो ठीक है हुकूमत है, लेकिन मैं इसको एक अरेंजमेंट कहता हूँ हमेशा। एक जो है वो एक बस से कैसे ही एक अरेंजमेंट आई जिसने खान साहब की जगह ली आके। ये कोई बाकायदा हुकूमत नहीं है, मतलब इसको बाकायदा हुकूमत या शायद है हुकूमत, आईनी कानूनी तौर पे तो होगी, लेकिन बज़ाहिर ये कोई हुकूमत नहीं है, एक अरेंजमेंट है कि जी मतलब आप सोचें ना कि मतलब इसको जितना सोचते हैं उतना ही जो है ना वो एक कोफ्त होती है कि ये क्या है। ठीक है ना, मतलब शहबाज शरीफ साहब को किसने नॉमिनेट किया? तो जरदारी साहब ने नॉमिनेट किया, तो राना सनाउल्लाह साहब को भी जरदारी साहब ने किया। तो जरदारी साहब कहाँ होते हैं आजकल, कोई नहीं जानता। तो मतलब वो फिर नवाज शरीफ साहब ने असेंबलियां नहीं लेनी थी, फिर तोड़नी थी, फिर ले ली, फिर मतलब एक बस एक वो कहते हैं ना कि मतलब एक तिलिस्म हो शुरुबा है ये जो सिस्टम है और जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है। और इसके ऊपर ज्यादा क्या बात की जाए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, और यकीनन उनके वहां पे मुलाकातें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ। मतलब है कि जो भी बायलैटरल मुलाकातें हुई हैं, और उसमें मुख्तलिफ प्रेसिडेंट बाइडेन ने पाकिस्तान के फ्लड्स के ऊपर बात की। सवाल ये नहीं है कि किसने क्या बात की, सवाल ये है कि किया क्या है। कहते हैं ना इंग्लिश में, शो मी द मनी, हमें पैसे दिखाओ हमारे लिए। मतलब एक पाकिस्तान की इकोनॉमी को इससे क्या फायदा हो रहा है। IMF वर्ल्ड बैंक के साथ मुलाकातें हुई हैं, अच्छा जी, मिफ्ता इस्माइल साहब भी गालिबन उतरी हैं। तो क्या है, क्यों है, क्या बात कर रहे हैं? इसहाक डार साहब का जो है वो क्या उन्होंने वापस आना है? मतलब मैंने आपसे कहा ना, ये ऐसे सवाल हैं कि जो आप जितना मतलब लोग लगे हुए हैं इस पे, क्या इसहाक डार वापस आएंगे, इसहाक डार वापस नहीं आएंगे, इसहाक डार वापस आएंगे, इसहाक डार साहब वापस नहीं आएंगे, आएंगे उनका तो क्या बनेगा, मिफ्ता इस्माइल का क्या। मतलब आप जरा कौमी सतह पे मुबाहिसे देखें जो इस अरेंजमेंट के अंदर चल रहे हैं, तो उसमें भी नवाज शरीफ साथ हैं, नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के मरियम नवाज साथ हैं, नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, और काम नहीं हो रहा, मैशत खड़ी हो रही। और उसमें जो है वो मतलब मुझे तो यकीन नहीं आता कि इतने कदावर लोगों में शहबाज शरीफ तो बहुत छोटे से हैं बेचारे, यानी छोटे से मुराद कि शरीफ से आदमी दरमियान में है, तो इनसे तो कदावर शख्सियात क्या है, इनको वज़ीर आज़म मानते नहीं है, इनके काबीना के लोग ही नहीं मानते। वो तो अपनी जगह सारे के सारे जो हैं वो बड़े कदावर हैं। तो बीच में दरमियान में शहबाज शरीफ साहब एक मासूम से परिंदे फंस गए और चारों तरफ उकाब घूम रहे हैं, और वो शहबाज शरीफ साहब इधर से उधर, उधर से उधर लगे हुए हैं। कल उनकी तकरीर होगी, तकरीर के बाद उनकी वापसी होगी, तो फिर बस वो फिर सवाल शुरू होंगे, क्या कर रहे हैं भाई, क्या आगे सैलाब इधर उधर, मसाइल मसले मईशत, डॉलर का चला गया है, गैस का बहरान, गंदम का बहरान, बाकी मामला, लॉ एंड ऑर्डर, और सबसे बढ़ के इमरान खान। तो फिर वही उनकी जिंदगी में फिर वही मसाइल। शौके शेरवानी जो है ना, ये शहबाज शरीफ साहब को बड़े मसाइल की तरफ ले गया, और ये सेटअप चल नहीं रहा, ये अरेंजमेंट चल नहीं रहा। जो मैं बार बार बात कहता हूँ ना कि इमरान खान साहब को एक तरफ रख के देखिए, इलेक्शन ईयर है। अगर आप छोड़ देंगे इलेक्शन, अभी नवंबर में नहीं हो रहा, दिसंबर में नहीं हो रहा, जो मार्च अप्रैल ये वो आगे पीछे करते, जब भी हो रहा है इलेक्शन ईयर तो है ना। आप चंद महीने लगे इलेक्शन में, अगर ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो भी चंद महीने, साल नहीं है। तो ये क्या इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं सारे के सारे?
और अगर इमरान खान ये 2-3 महीने 4 महीने और खींच गए इसी तरह से, तो क्या फिर इलेक्शन की तरफ ये मामला जाएंगे? इमरान खान अपनी उस शर्त से भी दस्तबरदार हो गए। फर्ज करेंगे जी इसको मार्च में नहीं, आप टाइम पर ही चले करवाने, ना आपका टाइम ना हमारा टाइम, कोई 20 की तारीख रख लें, 1 महीना पहले करवा लें, तो क्या इलेक्शन में जा सकते हैं? इस वक्त ये देखें, मतलब क्या इलेक्शन में इस मईशत के साथ और इस ये जो कबाड़ा मुल्क का हो रहा है इसके साथ क्या इलेक्शन में जा सकता है ये अरेंजमेंट? तो इसलिए जो है वो मेरा ख्याल सारी तवज्जो जो कि इमरान खान पे मरकूज है, तो वो काम भी नहीं कर रहे, सवाए और करप्शन हो रही है थोड़ा। कभी पैनाडोल की गोलियां खत्म, कभी छापा पड़ता है, कभी वो इतने लाख वहां से निकली गोलियां, फिर ये हुआ, फिर फलां हुआ, फिर किसान पहुंचे हुए हैं, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इसमें जो इशू मैं जो बार बार बात कह रहा हूं वो ये है कि ये अरेंजमेंट जो है ये अपनी एक आध चीज ऐसी हो जो ये सब मिलकर डिलीवर कर जाए। क्योंकि इमरान खान जो है, देखिए आज जो अदालत में हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो तो इमरान खान साहब के जो मुशीराने ग्रामी, उनके आसपास जो शहद की दलदलें हैं, या जिनको मैं तो शहद की दलदलें कहता हूँ, वो फैसल वाउडा उनको आस्तीन के सांप कहते हैं। आस्तीन के सांप तो तरफ पुराना सा लफ्ज है, तो ये शहद की दलदलें होती हैं बुनियादी तौर पर। तो शहद की दलदलें तो चाहती है ना कि इमरान खान जाए और जाके दीवार से मारे टक्कर, और उसके नतीजे में माथा फोड़े और हमारी कोई जगह निकले। लेकिन इमरान खान जो है वो फिर आगे बढ़ते हैं और फिर आगे से साइड करते हैं और फिर दोबारा जो है वो फिर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो एक बेचैनी सी फैल जाती है सबके अंदर कि भाई ये क्या हो गया। ये जो आज इमरान खान साहब ने बात की है, मेरा ख्याल से ये बहुत पहले होनी चाहिए थी, पहली पिछली पेशी में भी होनी चाहिए थी। और इमरान खान साहब को देखें, इसका पस मंजर है ना, एक पस मंजर ये कि शहबाज गिल के साथ एक मामला हुआ, शहबाज गिल साहब के साथ एक मामला हुआ, और वो बड़ा अफसोसनाक मामला था कि भाई वो शहबाज गिल ने अच्छा किया बुरा किया, उनका बयानिया फलाना, वो तो तहकीकात बताई है ना, तहकीकात हो रही है, बताएंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वो बहरहाल उनके रिमांड के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक उनको पानी पिलाया जा रहा है जनाब जबरदस्ती, और ये हो रहा है जूस पिलाया जा रहा है, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब नाराज थे, गुस्से में थे। और गुस्से में ये हुआ कि उनसे उन्होंने एक बात कही जो कि नहीं कहनी चाहिए थी किसी भी सूरत जी। सेशन जज के अगेंस्ट, या क्योंकि उधर से उन्होंने पुलिस ने लाके और जो डॉक्टर्स थे उन्होंने पेश किया मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद वो शहबाज गिल साहब जो है कुछ और कह रहे थे, अदालत ने जाहिर है कि जो कानून को सामने रखते हुए फैसला किया। इमरान गुस्से में थे क्योंकि बीच में वो वीडियोज आ रही थी, बातें आ रही थी, मुख्तलिफ थे, जो भी हुआ। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो जो मुशीरान ग्रामी कि जी ऐसे करें ऐसे कर दें और आप पहाड़ पे चढ़ जाएं और चढ़ के छलांग मार दें, तो इमरान खान सुनते हैं बात उनकी, और कभी कभी बातों में उनके आ भी जाते हैं, कभी कभी निकल भी जाते हैं। तो हामिद खान साहब ने आज इंतहाई साहब मशवरा दिया, और ये मशवरा पहले भी दिया था उनको। और इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने कहा कि मुझे, अच्छा दरमियान में जलसों में भी इमरान खान साहब ने बात की कि मुझे मौका दिया जाता तो मैं शायद, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब पहले थोड़े से मतलब आज उन्होंने कहा कि मैंने इस मुकदमा आगे जैसे जैसे बढ़ा तो मैंने इसकी संगीनी को समझा, और मैं उसके बाद अच्छा तो उन्होंने माजरत की, और माजरत जो है उन्होंने कहा तो मैं तो घर जाके माफी मांगने को तैयार हूं, मेरी तो पार्टी तहरीक इंसाफ है। और ये सारी अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी उसी जमानी माफी को ही अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा कि हम इसको तस्लीम करते हैं, और यानी और इसमें आप एक बयान अलफी जमा करवा दें, और उसके बाद ये जो 3 तारीख को गालिबन दोबारा इसकी समाअत होगी। और तहरीरी फैसले में ये उन्होंने लिखा कि हम जो जुबानी बातचीत है, जो जुबानी उन्होंने माफी मांगी है, उसी को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन बयान हल्फी भी जमा करवा दें। अच्छा अब ये फैसला जो है ये मतलब इस पे तो माहिरीन कानूनी बात करेंगे ज्यादा बेहतर कि कैसा फैसला है, लेकिन फैसला इमरान खान निकल गए मेरे ख्याल से उस दौरान से जो अदालत की तरफ से था, और वो यकीनन बयान हल्फी, उनका बयान हल्फी भी जमा करे, अदालत ने उनकी ज़बानी बात को ही अपने तहरीरी हुक्मनामे में तस्लीम कर लिया। तो अब 3 तारीख को क्या होता है क्या नहीं होता ये देखना है। दूसरी बात, फिर गुजारिश है इस अरेंजमेंट से, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि अगर वो इमरान खान साहब को जरा थोड़ा सा भूल के और मुल्क की तरफ तवज्जो दें, तो
और अपने मुकदमात से जान छुड़ाने की बजाय जरा मईशत और बाकी मामलात की तरफ तवज्जो दें। ये मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम काबीना, ये देखें अभी तक नवाज शरीफ साहब का कोई ऐसा सच सवाए वो जो मरीम नवाज साहबा के का जो मुकदमा चल रहा है उसमें जो अदालत की तरफ से बात हुई नैब से, और उसमें बड़े मुस्बत नैब की तरफ से बातें हुई अदालत की तरफ से, तो बाकी तो सारा दूसरे लोगों को मिले हैं फायदे अभी तक जो नैब कवानीन के तहत। ये मामले चलेंगे आगे, ये मैं आपको बताऊं, ये मामलात चलेंगे, ये सेटअप, ये अरेंजमेंट जब गिरेगा तो उसके बाद ये मामलात आगे पीछे दाएं बाएं, नैब भी अचानक जाग जाएगा, फलां भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये मामलात आगे चलेंगे। इतनी जल्दी मुकदमात खत्म नहीं हो इतनी आसानी के साथ। कुछ तो देखें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये जो एहसन इकबाल साहब वाला है ना मामला, ये मुझे तो कभी समझ नहीं आया। मैं ये नहीं कि एहसन इकबाल साहब को मेरे बहुत मैं उनका मद्दाह हूं या वो मेरे मद्दाह है बहुत ज्यादा, लेकिन ये तो इसमें तो अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग लगती है, और ये मुझे कभी समझ में भी नहीं आया, ना मैंने इसके ऊपर बात की ज्यादा कि क्या था केस नारोवाल के स्टेडियम का, और उसमें क्या एक खबर कहीं छपी थी शायद, और खबर के ऊपर वो मुकदमा बन गया, वो क्या था बहरहाल वो अदालत ने उनको, लेकिन बात तो ऐसे है ना, मुंह से बाहर ले गए पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके अरबों रुपया, उनके मुकदमा किस खाते में जाते हैं ये देखना है। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो फिलहाल मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपना इस्लामाबाद की तरफ जो उनका लॉन्ग मार्च या उनका जो भी प्लान है उनका इस्लामाबाद का, उसको उन्होंने थोड़ा सा मौखर कर दिया। कुछ पसे पर्दा भी बातचीत चल रही है उनकी, और हमेशा चलती है और चलते रहने चाहिए, और वो ये नहीं चल रही कि कोई डील हो रही है, लेकिन ये कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। देखें राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा ना कि मैं अगर वो आते हैं तो मतलब हमने तो तैयारी कर ली है, उनकी तैयारी पूरी नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो है वो हम पहले की तरह तो नहीं इनको प्रॉपर कुट लगाएंगे लोगों की, और उन्होंने कहा कि शेल्स और आंसू गैस के शेल और रबर बुलेट्स और सूबों से पुलिस को भी बुलाया जा रहा है। इस्लामाबाद तो पहले ही मैसूर, मैंने कल भी बात की थी कि इस्लामाबाद की चारों तरफ जो है वो इमरान खान साहब की अपनी हुकूमतें हैं। और डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ये बात भी कर रहे हैं कि सूबों में जो इस बात की हिमायत कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की, उन सूबों में शायद लॉन्ग मार्च गवर्नर राज लगाने के हवाले से भी बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब। क्या ऐसा मुमकिन है इन हालात में? देखिए ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 है ना, सनती इनकलाब, जो चौथा सनती इनकलाब, बात भी हम कर चुके हैं, करते भी रहते हैं। पहले सबसे पहले इनकलाब आया था तो उसमें क्यों आया था, दूसरा इनकलाब, तीसरा इनकलाब, और जो चौथा इनकलाब है ना, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 जिसको कहा जाता है, जो इस वक्त हो रहा है दुनिया में, जिसमें टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और आईओटी और ये सारा जो भी लंबी, इसमें जो है ना वो कहते हैं कि डेटा इज द गोल्ड, यानी जो डेटा है अगर किसी के पास है बहुत ज्यादा डेटा, तो डेटा इज द गोल्ड एंड स्पीड इज द करेंसी। यानी स्पीड से, वैसे तो स्पीड से मुराद वो इंटरनेट की और बाकी चीजों की स्पीड लेते हैं, लेकिन मैं इसको सियासत में बिल्कुल डिफरेंट पैराए में कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की स्पीड इनसे बहुत ज्यादा है। इमरान खान साहब के जो काम है, जो सियासी सरगर्मी में, सुबह अदालत में, दोपहर को कन्वेंशन हुआ, शाम को कुछ किसी जूम पे बैठ गए, जलसे से खिताब कर लिया, फिर सुबह निकले, फिर दोपहर को उधर मुलाकातें भी हो गई, कोर कमेटी भी हो गई, ये भी हो गई। मैं समझने से कासिर हूँ कि 13 जमातें कर क्या रही हैं, क्या कर रही हैं, और किस तरह से उनको आगे, और कभी वो मतलब एक होता है ना कि मतलब है कि आप नोट करें ना, मतलब ये आप छोड़ दें इस बात को कि आप पीटीआई के हमायती हैं या इमरान खान को पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, छोड़ दें चीज। आप इमरान खान साहब का पूरा दिन देखें कैसे, रोज जलसा, मुलाकातें, उसके बाद जनाब अदालत, फिर उसके बाद जूम पे, फिर ये, फिर ऊपर एक आगे पीछे। इमरान खान की आप जरा रोज के काम देखें, और उसके बाद आप किसी एक वजीर या वजीर आजम या किसी एक पार्टी के सरबराह को आप देखें, मतलब उसके मेरा ख्याल से पूरे महीने के अंदर जो उसके काम होंगे वो इमरान खान साहब 1-2 दिन में निपटा देते हैं। अच्छा, अब इशू ये सारा, तो इमरान खान साहब तो जैसे कहते हैं ना कि वो बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो गाना था, उस तरह से मूव करते हैं वो पारे की तरह। और ये सामने जो है वो इधर गए, यार पता नहीं क्या करेगा इमरान खान, यार अब पता नहीं क्या करेगा, यार यूं करेगा या यूं करेगा, ऐसे करेगा। जो मुखालिफ है वो भी इमरान खान को कोस रहे हैं, जो फेवर में है वो इमरान खान के गिर्द घूम रहा है पूरा मुल्क।
मैंने कल भी बात की थी कि आप, अच्छा, इमरान खान साहब ने 3 उनके फ्रंट्स थे ना। एक उनका फ्रंट था अदालत का, उन्होंने आज कहा कि मैंने अदालतों से जंग नहीं करनी। दूसरा उनका मामला था अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ उनकी बातचीत जो है वो, उन्होंने कोई लॉबिंग फर्म्स भी बातचीत है, थिंक टैंक के साथ भी बातचीत है, और उनके मुख्तलिफ लोग वहां पर रब्ते भी कर रहे हैं। तो और अमेरिका के साथ और मगरबी ममालिक के साथ भी वो अपने मामलात को ठीक कर रहे हैं। इसी तरह से मशरिक वस्ता के कुछ मुल्क, कुछ बरादर मुल्क नाराज, आगे पीछे। बरादर मुल्कों की तरफ से इस हुकूमत को, इस अरेंजमेंट को पैसे नहीं मिले। जो मैंने बात पहले भी की थी, मैं दोबारा कह रहा हूं, बरादर मुल्कों की तरफ से इस हुकूमत को जितने पैसे, ये मदद मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। उन्होंने इमदादी काम तो कर रहे हैं, भेज रहे हैं सारा, लेकिन वो इंश्योर कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट मुतासरीन तक पहुंचे, बीच में लूटमार ना हो जाए। ठीक है, तो वो भी बेहतर कर रहे हैं। और तीसरा ये कि इमरान खान साहब के, मैं ये भी नहीं कह रहा डील हो रही है, ना ना ना, डील विल नहीं हो रही, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते हैं, बहाल हैं कुछ मामला, और बहाल हो रहे हैं। 3 फ्रंट्स उनके खुले हुए थे ना। अच्छा, ये 3 फ्रंट जो है, यही 3 फ्रंट इस सेटअप के भी खुले हुए हैं। इस सेटअप के भी हर पार्टी के और हर शख्सियत के इन्हीं 3 जगहों पे फ्रंट्स खुले हुए हैं। नंबर 1, अदालत के साथ सबके फ्रंट्स खुले हैं, मुकदमे चल रहे हैं, कभी अदालत अच्छी हो जाती है, बुरी हो जाती है, कभी अच्छी हो जाती है, बुरी हो जाती है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस पूरे के पूरे सेटअप के हर शख्स के मामला, कभी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी अच्छी हो जाती है, कभी सलाह मखलूक बन जाती है, कभी ईंटों से ईंटें बचती हैं, कभी फूलों के हार पड़ते हैं। एक अजीब और गरीब मखमजा इस सेटअप का भी है। इस सेटअप में कौन से माशाल्लाह जो है, भाई इमरान खान के ताल्लुकात खराब है, अगर इस्टेब्लिशमेंट इस सेटअप के कब से अच्छे हो गए, इनके भी तो ऊपर नीचे है ना, इनका तो पूरी एक हिस्ट्री है। इमरान खान के तो अभी खराब हुए हैं, तो इनकी तो पूरी हिस्ट्री है। तो इनके भी मामला तो ऊपर नीचे टुक 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 चलती रहती है। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो फ्रंट है, 2 फ्रंट हो गए, अदालत और दूसरा हो गया इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो यकसा ही है, बल्कि मैंने कहा ना कि उनकी ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है। फिर उसके बाद मामला आ गया, अच्छा, फिर आ गया करप्शन वरप्शन और बाकी सारे इश्यूज, और क्या किसने क्या किया, कितने अरसे हुकूमत की, अपने अरसे का जवाब दे, ये करे, फलां करे, ढिमाक ना करे। तो वो उनका भी मामला, इमरान खान साहब का तो दोषाखाना अटका हुआ है। इसके अलावा तो मेरा नहीं ख्याल कि बाकी वो जो थे वो क्या था, वो हार वगैरह का, और वो बाकी जो मामला थे, बुशा खान साहबा, वो है मामला, बुजदार के मामला, वो है मामला। लेकिन वो तो अगर वो दुरुस्त भी हैं, तो वो तो पहाड़ के सामने एक छोटा सा, वो क्या कहना चाहिए, एक छोटा सा है ना, इतना सा जर्रा एक पहाड़, मतलब ये इस तरह से है ना, मुकाबला तो नहीं होता। अच्छा चले, तो तीसरा, तो ये सारे मामला तो अपनी जगह है ना। तो इस्टेब्लिशमेंट, बाकी ममालिक, और अल्लाह वाला करे आपका जो है वो अदालत, तो वो तो उनके भी मामला थे, इनके भी मामला। देखिए ना, कभी कभी वो कहते हैं ये अभी तक लाडला है, किसको, इस्टेब्लिशमेंट ही इशारा करती है ना, हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के अरकान कहते हैं ना, हमने खान साहब अभी तक लाडले हैं, अभी तक लाडले हैं। अच्छा, उसके बाद इमरान खान है, वो कहते हैं कि मैं कहां से खाक लाडला हूं, ये इनको बिठा दिया लाके। तो ये जो है ना, ये अब जो भी कुछ होगा वो सजेगा मैदान, और मैदान सजता है या नहीं सजता। देखिए, अगर मैदान सज गया ना, जी सर, ये वाला मैदान जो इस्लामाबाद वाला है, जिसके बारे में इमरान खान, जिसके बारे में आपसे कह रहा हूं कि वो मुखर कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का ख्याल ये कि सेटअप या अरेंजमेंट शायद अपने बोझ तले खुद ही गिर जाए। जी जी बिल्कुल। और ये भी, ये इसको यही कहा जाएगा कि देखिए, इसमें मैंने आपसे कहा ना कि मईशत अगर नहीं, खुदा जाने क्या बात है, एहसन इकबाल साहब जो हैं, और शायद हाकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब तो खैर नहीं, लेकिन बाकी जो शख्सियात हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, इनका बड़ा, नवीद कमर साहब, बाकी लोगों का मईशत पे बड़ा तजर्बा है इनका। सर, मुझे नहीं पता कि इस हुकूमत को उन्होंने ओन ही नहीं, इस अरेंजमेंट को ओन ही नहीं किया। इसाक डार वहां बैठ के कर सकते थे ना कि मैं डॉलर को नीचे लेकर, इसाक डार की वापसी के हवाले से खबरें इस वक्त मीडिया में गर्दिश कर रही है। सर ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इस पर बात करते हैं आपसे। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब के हवाले से एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स ने मशरूत तौर पर पाकिस्तान सफर करने की इजाजत दे दी है। दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल साहब की जो है वो इस वक्त जाने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। इन बातों में कितनी सदाकत है? क्या वाकई इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? क्या उसके बाद नवाज शरीफ साहब के भी आने के इम्कान मौजूद हैं? देखिए, इसहाक डार साहब, पहली बात तो ये कि आएंगे पाकिस्तान तो उनको आना चाहिए, उनका मुल्क है, मगर मसला ये है कि उनके आने ना आने से फर्क क्या पड़ेगा। ये मईशत तो जहां पर चली गई है वो देखें। आज की दुनिया में इसहाक डार साहब बैठ के बाहर से, अगर कोई वजह थी तो बाहर से बैठ के मईशत को संभाल लेते। मिफ्ता इस्माइल से नहीं संभल रही, मिफ्ता इस्माइल ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, हम ओन नहीं करते इस चीज को। ये क्या बात हुई? अगर मिफ्ता इस्माइल साहब नाकाम होते हैं तो क्या इसहाक डार साहब को जो है सोने का ताज पहनाएगी कौम? भाई आपकी हुकूमत है, आपने मिफ्ता इस्माइल से मैं नाराज था, मैं कुछ और सोचता था, मेरी ये क्या बात हुई? फिर वहां बैठ के आप डॉलर को नहीं देख सकते थे, आप स्टॉक मार्केट्स को नहीं देख सकते थे, ये आप गंदम की कीमतें और बाकी सारे मामलात को आप डायरेक्शन नहीं दे सकते थे अपने वुज़रा को और बाकी अपने इत्यादियों को जी। तो ये जो बार इन्होंने उठाया है इस अरेंजमेंट ने, और वो तो नवाज शरीफ साहब और चाहे जो भी कहें, मरीम नवाज साहबा के हम नहीं करते, हम खुश नहीं, लेकिन बहरहाल उन पे जाता है सारा का सारा। जैसा कि पिछली हुकूमत के अंदर अगर अच्छा या बुरा हुआ तो उसका जाता है। शौकत तरीन साहब भी जिम्मेदार हैं, और ये जो है अपने उस्मान बुज़दार, जो भी कुछ हुआ और अच्छा हुआ बुरा हुआ। लेकिन बात ये है कि जरा तसव्वुर करें ना कि ये अरेंजमेंट होता, अभी सैलाब इनसे नहीं भुगता जा रहा ना। अब फर्ज करें कि अगर कोविड इनके दौर में आ जाता तो मईशत का क्या हाल होता? क्या करते ये मईशत का, और ये मुल्क बंद करवाते, क्या करते? तो बात ये, तो कोविड से तो निकल गया पाकिस्तान, अभी सैलाब आ गया बीच में, और साथ ही उससे पहले सैलाब से पहले क्या हालात थे? पहले क्या ये IMF के साथ जो मुआहदा हुआ, ये डॉलर जो ऊपर नीचे हो रहा है, कि जो सत्यानाश हो गया रुपए का, तो क्या इसका सैलाब से ताल्लुक है? तो इनसे काम नहीं हो रहे। और दूसरी बात मैं आपको बड़ी वाज़ेह तौर पे कह दूं, बिल्कुल खुल के, आप इसको सिस्टम कहें, एस्टेब्लिशमेंट कहें, जो भी नाम दें, वो सेटअप से उनका वो बस वो ये चले जा रहे हैं खुदा के सारे, ये वो इनके साथ नहीं है, वो न्यूट्रल है, ना वो उधर है ना इधर है, और ये अपने मुताबिक अब गोलियां चलाते हैं इमरान खान पे। इमरान खान पे क्या करते हैं आके, मुझे तो ये तसादुम फिलहाल चलता हुआ नजर आता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। बावजूद इस बात के मुखर हो गया कुछ अर्से के लिए इमरान खान साहब इसको भी जो उन हफ्ते का दिन है उस दिन वो रहीम यार खान में वो अपना जलसा कर रहे हैं इमरान खान साहब, और उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद की जो तंजीमें वगैरह हैं उनको एक्टिव किया, आज उन्होंने खिताब भी किया, लेकिन इस्लामाबाद का जो मामला है उसको मौखर कर दिया। तो हुकूमत का, मैं कह रहा ये हुकूमत अरेंजमेंट अब इनके लिए डिलीवर करना है इन्होंने, और जल्द करना है, वरना इनकी परफॉर्मेंस से इमरान खान का बयानिया मजबूत हो रहा है, और इनको बयानिया पकड़ना है इलेक्शन में। ये सोचे ना कि इलेक्शन में जाना है हमने बस फौरन, ये इस तरह सोचे इलेक्शन ईयर है तो हमने क्या डिलीवर करना है, कैसे क्या साथदार आएंगे, वो करेंगे, ये होगा, नवाज शरीफ, सब होता रहेगा। असल इशू पब्लिक को डिलीवर करें ना, वो कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होनी चाहिए जिससे जो हो कि भाई ये सारे लोग आए थे तो ये चीज अच्छी कर गए। ये थोड़ी कि आए थे तो IMF के साथ साइन करके चले गए, वरना यूं था और एक तायनाती करके चले गए, पता नहीं उसका भी मौका नहीं मिलता है। तो बात ये है सारी कि अब एक तो ये तवज्जो दें उस तरफ, ताकि और ये कहीं ना कहीं जो डायलॉग शुरू हुआ है तसादुम से खुद भी बचें। ये कोशिश ना करें इमरान खान आएगा तो उसको गोलियां चला देंगे लोगों पे और ये होगा, और खान साहब भी अगर इसको मौखर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी पेशरफ्त है, और इनको भी कोई मुज़ाकरात के लिए कोई दरवाजे खोलने चाहिए ताकि मामला मुल्क के आगे बढ़े और एक सियासी इस्तेकाम आए मुल्क में। और बड़े अच्छे जबरदस्त लोग हैं इस अरेंजमेंट के अंदर, इन पार्टीज में, और बड़ी गहरी नजर है उनकी मामलात पे। उनको आगे आके थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि जरा मामलात को खुश असलूबी से आगे लेके चलना चाहिए ताकि तलखियां कम हो। सर डॉक्टर साहब, इमरान दाखिला है ना, कोई बात करेंगे ना, वो तो करेंगे, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ा सा इसका क्योंकि देखिए मतलब मुल्क तो सबका है ना, नुकसान अगर होता है हुकूमत है तो राना सनाउल्लाह साहब ने तो वही कहना है ना, जो वजीर दाखिला का काम है कहना कि भाई कानून हाथ में नहीं लेने देंगे और ये करेंगे वो,
लेकिन बाकी लोगों को जरा मामलात को, और सबसे डॉक्टर बड़ी इमरान खान साहब ने इन बयानात से कबल इमरान खान साहब ने कहा कि इंतखाबात समेत तमाम तर मौज़ूआत पर हुकूमत से बात करने को तैयार हूँ, तमाम पार्टी से बात करने को तैयार हैं। जिसके बाद आरिफ अलवी साहब की जानिब से भी कहा गया कि मैं मीडिएटर का किरदार अदा करने को तैयार हूँ। इस वक्त क्या हुकूमत की जानिब से डिले है या हुकूमत की जानिब से वो इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा अहम मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ है ना, जिसमें कि ये मरहलावार जो पीटीआई गई है कि जी मरहलावार जो है वो हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा तनमिल्ला साहब ने जो बात की है कि जी स्पीकर को इख्तियार आते हैं, और पीटीआई जो है आप पार्लियामेंट में जाके अपना काम क्यों नहीं करते? लोगों ने आपको आपकी 123 सीटें हैं और 123 सीटों में ज़मीनी इंतखाबात तो जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएंगे इस मरहले पे, तो आप असेंबली जाएं। तो फवाद चौधरी साहब ने उस पर कहा है कि जी नहीं, असेंबली में क्यों जाएं? हालांकि फवाद चौधरी साहब ने ही चंद रोज पहले ही बात की थी कि असेंबली के अंदर हमारे इतने लोग मौजूद हैं कि वो जाके 4-5 लोग आगे पीछे करके हम जो है वो हुकूमत गिरा सकते हैं। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट की जो बात है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है कि जी आप असेंबली में जाएं और असेंबली में जाके अपना काम करें। ये असेंबलियां वैसे भी जो है ये अपनी एक कुदरती मुद्दत भी पूरी करने जा रही है ना, ये जैसे तैसे आगे पीछे। और उससे पहले मैं कह रहा हूँ ना कि ये इसको अगर मतलब अजीब सी बात होगी ना, ये तो फिर इलेक्शन होगा ही नहीं अगला। अगर इस की मैशत छोड़ के जाएंगे तो अगला इलेक्शन तो फिर कैसे होगा? फिर वन साइडेड ही होगा फिर वो। इसलिए मैशत को थोड़ा सा तो ठीक करके इसको जाएं ताकि वो मामला जो है, मतलब फिर गैस का बोरान आ रहा है, फिर तेल का बोरान आ रहा है, गंदम का बोरान है, ये बोरान वो बोरान, तो इसकी पॉलिसी बनाए ताकि कहीं मजा तो है ना आगे जाके इलेक्शन हो तो जो इमरान खान के सामने ये लोग अब इनकी सारा दारोमदार इस पे इमरान खान नायल हो जाएंगे। चलिए जी नायल करवा के फिर क्या करेंगे? तो देखते हैं बहरहाल के आने वाले दिनों में क्या मामला है, लेकिन मुल्क के लिए अच्छा हो। और जाहिर है कि जो शख्सियात जहां जहां बैठी हैं उनका फर्ज है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरा करें। लेकिन कल जो है, कल दिन यूं आम है कि कल यूक्रेन बाकायदा फिर तकसीम होने जा रहा है यूक्रेन। और 4 इलाके जो हैं, 4 इलाकों में रेफरेंडम, और उन इलाकों के रेफरेंडम के बाद उन इलाकों में जिस रेफरेंडम को अमेरिका नहीं तस्लीम कर रहा, उनके इत्तेहादी भी तस्लीम नहीं कर रहे, और 3 लाख फौज मजीद मोबिलाइज करने का ऐलान किया है प्रेसिडेंट पुतिन ने। उसके बाद तल्खियां मजीद बढ़ गई हैं और कैदियों को रिहा किया गया है। यूक्रेन ने कैदियों को छोड़ा है और उधर से रशिया ने भी कैदियों को छोड़ा है, लेकिन रशिया ने ज्यादा कैदी छोड़े हैं क्योंकि विक्टर मेदिदेवचक जो हैं वो उनको यूक्रेन से रिहा करवाया है रशिया ने, और उसके बदले यूक्रेन के फौजी छोड़े हैं बहुत सारे, तो ज्यादा छोड़ने पड़े हैं रशिया को। लेकिन इशू ये है कि कैदियों का तबादला भी हो रहा है। और ये रेफरेंडम अगर होता है तो 4 इलाके जिनके बारे में पहले भी बात हो जाए, खरसों और ये दौस्ताक और ल्योहांस और ये सारे जो हैं ये 4 इलाके ये शामिल हो जाएंगे, रशिया का बाकायदा हिस्सा बन जाएंगे, यानी यूक्रेन तकसीम होने जा रहा है। ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने खिताब किया अक़वाम मुत्तहिदा में, अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब उन्होंने कहा कि इसको सजा दी जाए और किसी किस्म की डील नहीं होगी और ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। लेकिन मसला ये कि जंग तो खराब हो रही है। और इसी दौरान जो है वो जो भारतीय वजीर खारजा हैं शंकर जी, उन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटी से खिताब किया अमेरिका में, और उन्होंने उस खिताब में कहा कि जी हमारे मामला जो हैं वो हम तो चाहते हैं कि अच्छा, फिर एशियन सेंचुरी का लफ्ज़ इस्तेमाल, एशियन सेंचुरी कहते हैं ना, उस पर चाइना के अंदर एक खास किस्म की एक जो है ना वो एक लहर पैदा होती है कि ये एशियन सेंचुरी चूंकि उनका लफ्ज़ है, ठीक है ना, चाइना ने ये लफ्ज़ बनाया एशियन सेंचुरी, तो इन्होंने फिर एशियन सेंचुरी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। और उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि हम मैनेज करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। और टाइम्स नाउ दिखा देते हैं, इट इज इन म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना टू फाइंड अ वे टू अकोमोडेट ईच अदर। जयशंकर इधर उधर, मैंने आपसे कहा ना इंडिया भी, जो मैंने पहले बात की थी ना कि एक वहां पर एक ठंडा सा रिस्पॉन्स है अमेरिका में इस वक्त कि भाई एक मिनट, आप ब्रिक्स का इजलास भी कर रहे हैं, आप चाइना के साथ भी हैं, आप एससीओ में भी हैं, आप क्वाड का भी मेंबर हैं, तो इंडिया इस वक्त वो उसको बैलेंसिंग एक्ट में इंडिया ने आगे जाके तो नहीं, अभी थोड़े ही अरसे में देखना है कि क्या चाइना अपनी जमीन छोड़ता है या नहीं, वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने उसके बाद फौरी तौर पर रिएक्ट किया। इस जो साथी न्यूज है, इज इंडिया सिंसियर इन वांटिंग टू अकोमोडेट चाइना आफ्टर एशियन सेंचुरी। एशियन सेंचुरी के ऊपर जो है
वो बड़े जबरदस्त उनके आ सकते हैं। और मैं आपको ये बताऊं, ये मैंने जो बात आपसे की थी ना कि इंडिया जो है वो उसको वहां पे कोल्ड शोल्डर मिल रहा है न्यूयॉर्क में। आज का वॉल स्ट्रीट जर्नल कोट कर देते हैं कि चाइना एंड इंडिया स्टैंड बाय रशिया डिस्पाइट इट्स सेटबैक इन यूक्रेन वॉर। यानी इंडिया और चाइना जो है, अच्छा थोड़े दिन पहले क्या कह रहे थे, ये मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की छठी न्यूज दिखा रहा हूँ। अच्छा थोड़े दिन पहले क्या कह रहे थे कि इंडिया और चाइना दोनों जो है वो रूस के खिलाफ हो गए हैं, जी। ये बात कर रहे थे ना कि रूस के खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने पुतिन को कहा है जंग खत्म करो, हम तुम्हारे साथ नहीं है एससीओ के अंदर। वो खाने में रात को शरीक नहीं हुए। वो उन्होंने जो है वो पुतिन को ये कहा। आज जनाब ये कह रहे हैं कि इंडिया चाइना जो है वो रशिया के साथ खड़े हैं, हालांकि रशिया यूक्रेन वॉर में हार रहा है। तो क्यों साथ खड़े हैं? क्योंकि तेल अपनी जगह जा रही है। इंडिया अपने अपना असला कैसे छोड़ेगा? इंडिया भाई, इंडिया क्यों खत्म करेगा सोवियत यूनियन से अपने ताल्लुकात क्यों खत्म करेगा? क्या उनको क्या दे दिए क्वाड ने? सीधी सी बात है ना। मैं तो बड़ी तारीफ करता हूँ इनकी जयशंकर के। मैं मतलब बाज दफा बड़ी तनकीद भी होती है इस बात पे। जयशंकर एक बड़े बैलेंसिंग एक्ट, सोचिए ना किस तरह वो कर रहे हैं। अमेरिका में भी बैठे हैं, चाइना की भी बातचीत, इधर भी उधर भी, आगे पीछे। ये अलग बात है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कुछ हासिल नहीं हो रहा, वो काम पूरा कर रहे हैं, जी। हासिल कुछ नहीं हो रहा। ये दो अलग अलग चीजें हैं। यानी जयशंकर जो है वो एक जबरदस्त फॉरेन मिनिस्टर है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा। यानी उसका जो आखिर में वो क्वाड भी गड़बड़ है, एससीओ भी गड़बड़ है, ये ब्रिक्स भी गड़बड़ है, वो जमीन भी निकल गई है। वो अजीब एक, वो कहते हैं घोटाला सा बन गया है फॉरेन पॉलिसी का। लेकिन काम बहुत कर रहे हैं, मतलब है कि मेहनती बहुत है, लेकिन घोटाला नताइज है। नहीं निकल रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक का वक्त हुआ है वो डॉक्टर साहब। आप समझ लेना, वो क्या कहते हैं उस पे, जॉगिंग मशीन पे खड़े होके वो भाग रहे हैं। जो मैं कहता जी, हूँ ना, जो जॉगिंग मशीन पे ट्रेडमिल खड़े होके पे भाग रहे हैं, तो भाग तो रहे हैं लेकिन सफर नहीं तय है। और वही खड़े हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, वापस आके मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब से हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब ने आज अदालत में पेशी के मौके पर कहा है कि मैं कभी भी अदलिया से नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने आज अदालत के सामने माफ़ी भी मांगी अपने बयान पर। क्या खान साहब जो हैं वो अदलिया के साथ एक अच्छे उनके राह हमवार होने जा रहे हैं, ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि बड़े केसेस भी उनके हक में आ रहे हैं, उनके लिए जो एक खतरा आईनी तौर पर नजर आ रहा था बज़ाहिर, वो हमें कम होता नजर आ रहा है। मौखर हो गए हैं खतरात इस वक्त। तो देखिए, असल बात यह है कि इमरान खान साहब इलेक्शंस की तरफ तो मुल्क जा ही रहा है। इलेक्शंस तो अब मैंने इलेक्शन ईयर में तो हम हैं, अब कब होंगे कैसे होंगे उसके ऊपर बैठ के सियासी जमातों ने एग्री करना है। इस सेटअप ने, इस अरेंजमेंट ने कुछ ना कुछ डिलीवर जरूर करना है। ये क्या डिलीवर करना है ये मैं नहीं जानता, मगर इनकी कोई पॉलिसी जो है ना, और अलग अलग पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी, मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी, जेयूआई, क्योंकि सारा ये इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं है। ये तो जैसे ही ये सेटअप गिरेगा और तो उसके बाद हर जमात अलग अलग। ये कैसा कोई इत्तेखाबी बहुत बड़ा 13 जमातों का इत्तेहाद थोड़ी होगा जो इमरान खान से लड़ रहा होगा। कोई पार्टी हो सकता है इमरान खान के साथ आ जाए, कोई अलग बने, कोई तो एक अपने मंशूर और अपनी गवर्नेंस और कि हम एक हुकूमत करके गए हैं। और ये रखिए, ध्यान में रखें कि जो भी हुकूमत करके निकलता है तो उसका बार उसके साथ साथ आता है कि इसके। अच्छा, अब इमरान खान का बार उनके साथ चल रहा है ना। क्या हुआ उस्मान बुज़दार के दौर में, क्या किया शौकत तरीन ने, क्या किया। ये जब जाएंगे तो इनका ये जो 6-8 महीने, जितने महीने भी होंगे साल, इनके ऊपर होगा बहुत सारा बार। अच्छा, आपके दौर में ये हुआ था, अच्छा ये हुआ था, लाइन से खुलेंगे केसेस, मामला, तो इन्होंने जरा मोहतात होकर कुछ डिलीवर करके जाना है जाने से पहले। तो अच्छा जी, मीशत को इतनी बर्बादी हुई, इतने कर्जे बढ़ गए, ये पूरा का पूरा देखिएगा क्या एक नामा अमाल खुलता है। इसीलिए कुछ ना कुछ दे के, बुरहान हो गया, किसानों का ये हुआ, गंदुम गायब हो गई, ये पूरी चार्जशीट अपने ऊपर, और वो चार्जशीट बन रही है तो अपने ऊपर चार्जशीट से तो बचें किसी तरह। ये कुछ तो गवर्न करें। चले जी, देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। अभी तो शुक्र है खुदा का तसादुम टल गया। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें, यूक्रेन का मसला, ये गंदुम, ये ऑयल, ये सारे मामला, और मैंने कल कहा ना कि कल यूक्रेन तकसीम होने, टूटने जा रहा है, ठीक है, नहीं बचा सका मगरब उसको, फौजें भेजें, ये भेजें, वो भेजें, नहीं बचा सके। और इसी दौरान आप देखिए अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात कहाँ खड़े हैं। अमेरिका और रशिया लिन ट्रेसी हैं, एक बड़ी जबरदस्त अमेरिकन डिप्लोमेट।
और गिलेन ट्रेसी जो है, इनका पाकिस्तान से भी ताल्लुक इसलिए है कि पेशावर में रही हैं। 90 की दिहाई में ये पेशावर में इन्होंने काम किया है, 96-97 में, यानी ये 96-97 जो है ये दौर है तालिबान का। यानी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि ये 96-97 में ये पेशावर में जो अमेरिकन कॉन्सुलेट में ये मौजूद थी। और उसके बाद ये काजाकिस्तान में रही। फिर उसके बाद ये जो है जो वस्ती एशिया का डेस्क है स्टेट डिपार्टमेंट में, उसको इन्होंने हेड किया। फिर ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो अमेरिका की है उसमें ये सेंट्रल एशिया को देखती रही। फिर ये आर्मीनिया में, कौन सा आर्मीनिया जिसका अजरबैजान से फटा, ये आर्मीनिया में सफीर लग गई अमेरिका की। बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग आर्मीनिया में अमेरिकन एम्बेसडर लग गई। अच्छा, और इस अरसे में लेकिन इनका जो पूरा फोकस है, जो पूरा इनका डिप्लोमेटिक कैरियर है, वो सेंट्रल एशिया, रशिया, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान, इवन ये पूरा जो है ना ये खित्ता इनका, इनको अमेरिका ने अपना नया सफीर मुकर्रर कर दिया है मॉस्को में। अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है। इन हालात में भी जंग छिड़ी हुई है, तिजारत बंद है, पाबंदियां लग गई हैं, लेकिन मॉस्को में अमेरिका का सफीर एक खातून को लगा दिया गया। कमाल दे। और वहां की जो तास है ये खबर दे रही है कि जी रशिया ग्रीन लाइट्स फॉर्मर अप्रूवल फॉर यूएस एनवाय नॉमिनी डिप्लोमेट रिवील्स। इनको अब जाहिर है कांग्रेस अप्रूवल इनका होगा, उसके बाद ये मॉस्को में जिम्मेदारियां संभालेंगे। अब देखें कि कैसी कमाल की सूरत हाल है दुनिया में कि खातून सफीर वहां पे मॉस्को में होंगी, लेकिन लड़ाई अपनी जगह है, झगड़े अपनी जगह हैं। चाइना के एम्बेसडर जो हैं वो मौजूद हैं वाशिंगटन में, और बीजिंग में मौजूद है अमेरिका के एम्बेसडर। तो ये अब बड़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स है, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त। मुझे तो आप यकीन करें कि कभी कभी सोच के ना कि पाकिस्तान में हमारे अकाबरीन किन चक्रों में लगे हुए हैं इस वक्त, या कर क्या रहे हैं, एक परेशानी का एहसास होता है। परेशानी भी नहीं, कोस्ट में अब लोग एक्चुअली परेशान भी नहीं है। अब लोग बेजार हैं, अब लोग बेजार हो गए हैं। जब लोग बेजार हो जाएं तो उसका मतलब है लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फिर वो सियासत से, बाकी चीजों से कहते हैं छोड़ दो यार। ये जो लोगों का रियासती अमूर में दिलचस्पी खत्म होना है ना, ये बड़ा खतरनाक फैक्टर होता है। क्योंकि वो लोगों को एक होता है ना कि एक्साइटमेंट में बात करते रहे रोज, यार कुछ हो रहा है, यार अच्छी चीज हो रही है, यार ऐसा होगा, ऐसे होगा। जब लोग एक ऐसी जगह चले जाए कि बात करना ही छोड़ दें, यार मर गए हो मरने दो यार, वो बीमार है चलो बीमार है यार, मतलब ये वाली सूरत हाल हो जाए ना, सड़क के बंदे चलो होने दो यार। अगर ये हालात पैदा हो जाए जो है इस वक्त मुल्क में जी, कि लोग मकालमे से बेजार हो गए हैं, लोग देखिए ना अदालतें क्या करेंगी, क्या मतलब एक होता है ना कि थ्रिल होता है अदालतों का, इस्टेब्लिशमेंट का, मतलब असेंबलीज का, बल्दियाती इंतखाबात किधर गए, गवर्नर्स ही नहीं है, मतलब कोई बहुत मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज होती है कि आप कहती हैं कुछ हो रहा है। अब जहां पर कुछ हो ही ना रहा हो सवाए इसके कि इमरान खान ने आज ये कर दिया तो कल जवाब दे दिया, तो उसने ये कर दिया तो इमरान खान, फिर इमरान खान, फिर इमरान खान, सुबह दोपहर शाम वो देते हैं दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं, सुबह 2 गोलियां, नाश्ते से पहले इमरान खान, नाश्ते के बाद इमरान खान, दोपहर के खाने से पहले, दोपहर के खाने के बाद इमरान खान है। तो बाकी क्या हो क्या रहा है मुल्क में इमरान खान के अलावा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। तो मतलब है कि ये अगर ये पूरा सेटअप अरेंजमेंट, अदालतें क्या कर रही है इमरान खान, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है इमरान खान, पॉलिटिकल सेटअप क्या कर रहे हैं इमरान खान, मजहबी जमातें क्या कर रही है इमरान खान। मतलब है कि यार आप कुछ उसके अलावा कुछ तो करें, कुछ तो और किसी और तरफ बात को लेके जाएं। तो मतलब है कि देखिए, मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कहीं दुनिया की बात इधर उधर कर करा के, क्योंकि मुल्क में कुछ और हो ही नहीं रहा इमरान खान के अलावा। बिल्कुल सर। तो मतलब इमरान खान को सजा हुई नहीं हुई, खड़े हो गए, अच्छा वो चले गए, वो कैसे निकले, वो गाड़ी में कैसे बैठे, उन्होंने देखा, भाई खुदा का, इस पे पूरी ट्रक की पत्ती पूरी लगे हुए हैं काबरीन, बड़ी बड़ी जमातें हैं जनाब, वो 40-40 साल या 100-100 साल पुरानी तारीख है जिनकी। तो ये खुद अपने आप को इससे इमरान खान ने या तो ट्रैप कर लिया सबको। अच्छा, अदालतों में भी कुछ नहीं इमरान खान के अलावा, यानी इलेक्शन कमीशन के बाद भी कोई काम धंधा नहीं इलेक्शन इमरान खान के अलावा। इस्टेब्लिशमेंट भी लगता है इमरान खान क्या सोच रही है, क्या नहीं, इमरान खान क्या करेगा, क्या ओ भाई, यानी इमरान खान को ऐसा इमरान खान ने या तो पता नहीं क्या किया खुदा जाने जी, कोई
पता नहीं क्या किया, खुदा जाने कि पूरी रियासत ही जो इमरान खान के अलावा कोई काम ही नहीं किसी को। तो बात ये कि अपना अपना काम करें ना भाई, अपना काम क्यों नहीं करते? और कोई काम सर नहीं है बहुत तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त इनके अलावा? खत्म हो रहा है। बहुत इनको शुक्रिया। इमरान खान करने के इनको पैसे मिलते हैं। सर इमरान कोई खान काम साहब की हिकमत अमली कामयाब रही है कि उन्होंने हुकूमत को इंगेज किए और रखा है। कोई काम धंधा किसी को नहीं है इमरान खान के अलावा सारा सर दिन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाजरीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात शुक्र है होगी। वो है, बैठा हुआ है तो इनके सबका काम धंधा चल रहा है, वरना तो पता नहीं क्या करना था इन्होंने। जी, सर बहुत शुक्रिया। नाजरीन कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, दोनों के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।